Dear students, Math class 10th, worksheet number 32, problems based on trigonometric ratios. Trigonometrical ratios पर जो आपने फर्स्ट trigonometrical ratios पढ़ी थी, उनके बेस पर यहाँ क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को यहाँ यूज किया जा रहा है। रिकॉल किया जा रहा है कि आपके पास जो trigonometrical ratios हैं वो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट, सेक, कोसेक होते हैं। नॉर्मली वो आपस में सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और साइन कोसेक के साथ रेसिप्रोकल है तो कॉस सेक के साथ रेसिप्रोकल है, टेन कोट के साथ रेसिप्रोकल है, तो सिमिलरली रेसिप्रोकल कॉट टेन के साथ रेसिप्रोकल तो सेक कॉस के साथ हो गया और कोसेक साइन के साथ रेसिप्रोकल है। यहाँ पर आपके पास अपोजिट साइड जिसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं, फिर एडजेसेंट साइड होती है किसी भी ट्रायंगल्स में। यहाँ हमारे पास कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन है जिनको आप यहाँ यूज करेंगे और क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हो कि ये एग्जांपल है क्या। इसको आप उसी तरह से सॉल्व कर सकते हो जैसा कि इन्होंने बताया है। फिर भी यदि इसको देखना चाहें आप तो देख सकते हैं कि आपके पास जो एग्जांपल है उसमें आपको किस तरह से करना है। ये वर्कशीट आपके पास है, इसमें कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जिनको आप वन बाय वन सारे को करेंगे। तो यहाँ आपके पास जो भी क्वेश्चन है उनको आप देखेंगे, करें, और यहाँ हम बात करते हैं वन बाय वन क्वेश्चन और उससे पहले करेंगे एग्जांपल्स की। तो सबसे पहले जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें कहा है कि 7 tan थीटा इज फाइव इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 sin 5 माइनस 3 cot 5 अपॉन 7 sin 5 प्लस 3 cos 5। यहाँ आपने tan 5 की वैल्यू 4/7 इस राइट साइड में जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें पुट करनी है। तो उससे पहले आपको रीअरेंज करना पड़ेगा कि यहाँ cos से डिवाइड करें नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो ये 10 की फॉर्म में टर्म्स रह जाएगी और 10 की फॉर्म में जैसे टर्म्स रहेगी तो आप उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर 1/7 आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल आपका ऑलरेडी एनसीईआरटी में पहले और लास्ट वर्कशीट में भी है और ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है। ये हम पहली लास्ट वर्कशीट में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ 10p माइनस कोट आर की वैल्यू 0 आएगी। हाँ, थर्ड एग्जाम्पल कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है जो इन्होंने आपकी वर्कशीट में कहा है, किया है, उसको हम एक दूसरे मेथड से, इजी मेथड से भी कर सकते हैं, जिसको आप हम थोड़ा सा यहाँ हिंट देना चाहेंगे। यदि आपके पास एक एग्जाम्पल नंबर हम बात कर रहे हैं 3 है, यस, एग्जाम्पल नंबर 3। आपके पास एक ट्रायंगल है और वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। उसमें कहा है कि यहाँ ए और सेकेंड एंगल मार्क किया है बी। ए एंड बी आर एक्यूट एंगल और थर्ड एंगल सी राइट एंगल। तो यहाँ आपके पास जो रिलेशन दिया गया है कि उसने कहा है कि इफ ए एंड बी आर acute angle such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। तो हम इसको एक इजी प्रोसेस से भी कर सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ कि इन केस यू हैव द ट्राइंगल्स ए सी बी राइट एंगल एट सी, देन गिवन इंफॉर्मेशन आपके पास है कि cos A इक्वल टू cos B, ये आपके पास गिवन है। यदि आप cos A और cos B एक ही ट्रायंगल में बात कर रहे हैं तो आपके पास cos की जो रेशियो होती है वो एडजेसेंट साइड एंड हाइपोटेन्यूज का रिलेशन होता है। तो यहाँ हम cos A में देखेंगे तो A ये एंगल है हमारे पास, तो इसकी एडजेसेंट साइड होगी AC, यानी यहाँ पर AC अपॉन AB। आंसू cos B के लिए एडजेसेंट साइड BC होगी और BC अपॉन AB होगा। इन केस यहाँ पर आपके पास ये ए बी डिनोमिनेटर में सेम है तो आपके पास रिलेशन ए सी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। और ये एक प्रॉपर्टी है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा, और वो प्रॉपर्टी आपने कहाँ पढ़ी थी, 9th में पढ़ी थी कि एंगल्स अपोजिट साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल।
जब किसी ट्राइंगल्स की दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और यदि एंगल इक्वल होते हैं तो अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। देयरफॉर इसलिए A इक्वल टू B यहाँ प्रूफ हो जाएगा। यदि ये एक ट्राइंगल्स के अंदर है तो ये पॉसिबल है। यदि ये दो ट्राइंगल्स होते, जैसा कि आपके पास यहाँ जो वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, उसको हम इस प्रोसेस से कर सकते हैं जिस प्रोसेस से आपको ये एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पर ये इन्होंने जो भी समझाया गया है वो ठीक है, बट आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हम लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। उसमें क्या है कि आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, हम दो ट्रायंगल्स को कंसिडर कर रहे हैं कि ये A, B एंड C, और दूसरे ट्रायंगल एक और बना लेते हैं S, यहाँ Q, P और R। यहाँ पर B पर राइट एंगल है और ये Q पर राइट एंगल है, और ये A और Q बोथ एक्यूट एंगल है। गिवन है हमारे पास ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQ या QPR, एंगल A एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल। ये हमें गिवन है। हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, दोनों में एक एक एंगल एक्यूट एंगल लेकर के इनको किया, और कहा है कि इसके साथ साथ ये भी गिवन है कि साइन A इक्वल टू साइन Q, ये गिवन भी है। ये भी गिवन है कि A एंड Q एक्यूट है। उसके साथ साथ हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि एंगल A इक्वल टू एंगल Q है। अब हम प्रूफ करते हैं। यहाँ हमें कुछ स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसमें थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। यहाँ हमारे पास देखेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल्स में, ये दोनों ट्रायंगल्स एक्यूट एंगल राइट एंगल है, तो यहाँ हमारे पास जो रिलेशन गिवन है उसको यूज करते हैं। इनकेस हमें गिवन है कि साइन ए बी साइन ए इक्वल टू साइन क्यू मीन्स, अब यहाँ देखेंगे कि साइन ए के लिए हमारे पास इन ट्रायंगल्स में कौन सी साइड में रिलेशन होता है। तो साइन के लिए आपके पास परपेंडिकुलर होता है जिसको आप BC लेंगे, और हाइपोटेन्यूज AC लेंगे। यहाँ पर परपेंडिकुलर RP है और हाइपोटेन्यूज RQ है। बट यदि आप इसको एक कांस्टेंट K ले लें तो आप ये भी लिख सकते हो कि BC अपॉन RP इक्वल टू AC अपॉन RQ इज आल्सो K। और यहां से आपके पास एक रिजल्ट आएगा BC इक्वल टू KRP एंड AC इक्वल टू KRQ। अब आप यहाँ क्यों ये यूज कर रहे हैं, ये ध्यान देना है। हमारे पास कुछ पार्ट्स अननोन है, एज ये AB अननोन है और PQ अननोन है। क्या ABB और PQ को हम कहीं रिलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं? इनकेस यदि हमारे पास दो साइड तो प्रोपोर्शनल हैं, क्या हमारे पास थर्ड साइड भी उन दोनों के साथ प्रोपोर्शनल है? यदि वो प्रोपोर्शनल होगी तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, और सिमिलर होंगे तो ऑल एंगल्स इक्वल होंगे। तो आप हम क्या करेंगे, नाउ यहां से आप लेफ्ट में ले लेते हैं इस पार्ट को। नाउ इन ट्रायंगल ABC, तो यहां हम लेंगे इन ट्रायंगल ABC, देन AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, एंड इन ट्रायंगल QPR आप लेंगे तो PQ स्क्वायर इक्वल टू RQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। इनको आप यदि डिवाइड करते तो क्या मिलेगा आपको, देखेंगे कि AB स्क्वायर को यदि आप PQ स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो आपके पास AC माइनस BC स्क्वायर अपॉन RQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर होगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर आपने BC और AC क्या फाइंड आउट किया था, वो वैल्यूज यहाँ कर देते हैं। हमारे पास AC की वैल्यू है KRQ, तो स्क्वायर करेंगे K स्क्वायर और RQ स्क्वायर होगा, माइनस BC को लिखेंगे यहाँ पर K और RP स्क्वायर लिखा।
डिनोमिनेटर में क्या आएगा आर क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। यदि के स्क्वायर आप कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा आपको, ये आएगा आर क्यू स्क्वायर माइनस आर पी स्क्वायर आर क्यू स्क्वायर माइनस बी सी इज आर क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर कह दें। और ये देखेंगे कि ये टर्म्स आपके पास कैंसिल हो गई, तो आपके पास हुआ के स्क्वायर। किसके लिए के हुआ, ये हुआ ए बी अपॉन पी क्यू ऑफ स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो ये ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू के आ गए। बट आपके पास पहले ही ये के इक्वल था, तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन आर पी equal to AC upon RQ also K. Means therefore triangle ABC are similar to triangle of QER by side rule। क्योंकि ये रूल आपके पास प्रोपोर्शनलिटी का है, तो आप इससे हम कहेंगे कि ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल Q, और यही आपको प्रूव करना था। आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से आप करेंगे तो इट इज 100% राइट। देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन को ले सकते हो, बट अभी नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इफ cot थीटा इज 7/8 देन इवैल्यूएट 1 प्लस sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, और सेकेंड पार्ट इज cot स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि cot थीटा का रिलेशन से हम थर्ड साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल की फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ हम कंसिडर करते हैं कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, सॉल्यूशन लेंगे। तो यहाँ हम कंसिडर करते हैं कि ये एक कहीं राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आपके पास ये एंगल थीटा है, इसको कह देते हैं ए, इसको कह देते हैं बी, इसको कह देते हैं सी। अब cot थीटा जब होता है तो cot थीटा में आपके पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रिलेशन होता है। मीन्स ये 7/8 है, तो आपके पास ए बी जो होगा वो बेस है, एडजेसेंट साइड है, इसको आप लेंगे 7 के, एंड बी सी को लेंगे परपेंडिकुलर उसको 8 के। देन यदि आप ए सी फाइंड करते हैं तो थर्ड साइड आएगी एज रूट ऑफ, या पादों में अप्लाई कर दें एज डायरेक्टली, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आप यहाँ यूज करें। तो ये ए बी इज 7k ऑफ होल स्क्वायर और ए बी सी इज 8k ऑफ होल स्क्वायर, तो आपके पास आएगा 49k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर, और ये आएगा 113k स्क्वायर। अब आपके पास ये किसकी वैल्यू है, ये ए सी स्क्वायर की वैल्यू है, तो ए सी क्या होगा, यह रूट ऑफ 113 एंड के होगा। अब आपके पास यहाँ जो वैल्यूज है नाउ इसको यूज करेंगे एज, तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट के लिए ले रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, और ये आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब साइन थीटा और कॉस थीटा होता क्या है, जो रेशियोज हैं उन पे आप देखेंगे कि साइन थीटा में आपके पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या है, परपेंडिकुलर इज BC, और BC आपने क्या निकाल लिया है 8k, तो 8k अपॉन 113k इस तरह से आप लेंगे। ये फर्स्ट ब्रैकेट आ गया, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 8k अपॉन 113, और ये रूट के अंदर k, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 प्लस 7k अपॉन 113 रूट के अंदर k, एंड सेकेंड 1 माइनस 7k अपॉन रूट 113k। अब यदि इसमें एक फॉर्मूला यूज कर दें, फॉर्मूला था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर आपके पास प्रॉपर्टी में इसको यूज करेंगे तो 1 माइनस स्क्वायर ऑफ दिस मीन्स 1 का स्क्वायर या 8k, यहाँ से k कैंसिल हो सकता है, तो 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर कर सकते हो इस तरह से, और नीचे 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर कर सकते हो।
तो यहाँ रिजल्ट क्या मिलेगा 1 माइनस 64 अपॉन 113 और यहाँ मिलेगा 1 माइनस 49 अपॉन 113। आप इनका जब एलसीएम लेंगे तो 113 माइनस 64 अपॉन 113 और डिनोमिनेटर में आएगा 13 माइनस 49 अपॉन 113। यदि 113 आपका एलसीएम कैंसिल होगा और यहाँ से डिफरेंस निकालोगे तो ये 49 अपॉन 64 होगा। और ये ऑलवेज आपके पास क्या है, स्क्वायर ऑफ 7 अपॉन 8 ऑफ स्क्वायर है। और ये वैल्यू आपको कॉट दिया हुआ था तो आप इसको कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं और ये भी आपका सेकंड पार्ट प्रूफ हो जाता है कि आपके जो पास सेकंड है रिजल्ट कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, कोट थीटा की वैल्यू 7 अपॉन 8 है तो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 49 अपॉन 64 हो जाएगी। अब आपके पास जो थर्ड लास्ट क्वेश्चन है हम उस पर बात करते हैं कि जो थर्ड क्वेश्चन है उसने कहा है कंसीडर ट्रायंगल ACB राइट एंगल एट C इन विच AB is 29 units and BC is 21 unit and angle ABC is theta, determine the value of this। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास जो गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको कहा गया है कि ये 29 यूनिट है, ये 21 यूनिट है, यहाँ A है, ये B हम C कर देते हैं, C पर राइट एंगल है और ये B कर देते हैं। तो आप थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ आप देखेंगे कि ये BC जो स्क्वायर होगा वो होगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, मीन्स 29 स्क्वायर हम करेंगे माइनस 21 स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 841 माइनस 441, मीन्स यहाँ पर आएगा 400 और 400 होता है 20 का स्क्वायर, तो आपके पास BC की वैल्यू क्या आ गई 20 यूनिट्स हो गई। अब आपके पास BC यूनिट्स मिल गया है 20 यूनिट्स, तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो आप वैल्यूज डालें, इसमें आपको फाइंड आउट करना है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो cos की वैल्यू आप क्या डालेंगे, देखिए cos होता है बेस यूनिट एंड हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर डालेंगे 21 अपॉन 29 ऑफ स्क्वायर और ये साइन आपका है परपेंडिकुलर यूनिट मतलब 20 अपॉन 29 ऑफ स्क्वायर, 441 अपॉन 841 प्लस 400 डिवाइड बाय 841। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 841 अपॉन 841 इज आल्सो 1, तो यहाँ आंसर आ गया 1। सेकेंड पार्ट है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ सिर्फ माइनस का अंतर है, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप फिर यहाँ करेंगे 441, सेम ये दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे 441 अपॉन 841 माइनस 400 माइनस 841 मीन्स 41 अपॉन 841 इज द सेकेंड आंसर ऑफ दिस यूनिट। तो ये सेकेंड पार्ट के लिए पूछा गया, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। अब सेकेंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट में डिफरेंस क्या है, सिर्फ यहाँ प्लस है और ये माइनस है, तो हमने भी यहाँ क्या कर दिया सिर्फ माइनस कर दिया और डिफरेंस लिख दिया। इस टाइप से आपकी जो वर्कशीट है ये आपकी कंप्लीट होती है और ये आप अपने वर्कशीट को अपने नोटबुक में जहाँ भी आप करना चाहें वहाँ कर सकते हैं।